अली बकाक्ची को मैंने नहीं बुलाया, कैसे बुलाऊंगी, क्यों बुलाऊंगी उसे? तुम उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? तो फिर आखिर उस आदमी से तुम्हारी कुर्बत की वजह क्या है? ये क्या है? खुद ही देख लो ना। कहीं जहर तो नहीं है इसमें? तुम्हारी अम्मी आई हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं पता था। तुम ठीक हो? एफसून देखो, मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला, लेकिन अब जब तक यहाँ हूं तुम्हारा काम आसान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू आमिर, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। देखो तो, अभी से सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है। अगर तुम ये देखो कि तुमने इतने थोड़े से वक्त में क्या कुछ बदल दिया है। जैसे कि? मसलन तुमसे पहले हम स्टाफ रूम में और ना उस बार में जहां हम गए थे एक दूसरे से बात करते थे। सभी उखड़े उखड़े रहते थे, सबकी अलग दुनिया थी, किसी से नहीं बनती थी। लेकिन अब पूरी टीम जैसे एक जिस्म बन गई हो। ज्यादातर तो झगड़ों की वजह से। फर्क नहीं पड़ता, लोग लड़ झगड़ कर ही एक दूसरे को पहचानते हैं, करीब आते हैं। तुमसे पहले मैंने इन चीजों को कभी आम नहीं समझा। हाँ शुक्रिया, लेकिन सब तुम पर मरते हैं यार। तुम्हारा उनके साथ रिश्ता बहुत ही फ्रेंडली और मजबूत है, और ये सब मैं कभी नहीं कर सकूंगी। अरमान साहिबा, तुम जानती हो मैं तुम्हें किस लिए खतरनाक समझता हूँ? किस लिए? क्योंकि तुम पूरी दुनिया फतह करने की हिम्मत रखती हो, सिवाय तुम्हारे दिल के। एफसून को भी साथ ले आओ। तुम्हारी अम्मी हमें नीचे बुला रही हैं। चलो नीचे के हालात बेहतर करते हैं। हम एक मुआहदा करते हैं, जब तुम 2 हफ्ते यहाँ हो तो इन 2 हफ्तों में कोई झगड़ा नहीं होगा। मंजूर है मुझे। छुप छुप कर कोई काम नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। 2 पार्टनर्स की तरह। हाँ बिल्कुल। तो फिर तय हो गया। हाँ तय हुआ, लेकिन एक चॉकलेट तो लूंगा। कहीं तुम्हारे 6 पैक्स ना खराब हो जाए। आज का दिन खास है, आज पहली बार पार्टनर से मुफाहमत हुई है, आज खा सकता हूँ। चल एंजॉय करो। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि इस हॉस्पिटल को यहाँ तक लाने वाले, इसे पहचान देने वाले आप सब लोग हैं। आप सब की वजह से यहाँ अलग अलग तरह के बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज आप सबकी इस हॉस्पिटल से एफिलिएशन है, हम बस जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने अच्छे और बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं दिल से बहुत मशकूर हूँ आप सबकी। और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद एफसून अरमान का। और जो हाल ही में हमारी टीम में शामिल हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे तो मैंने इन्हें अभी जानना शुरू किया है, लेकिन जब भी मिली हूँ मुझे अंदाजा हुआ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए अपने मुस्तकबिल की हजारों राहें खोल ली हैं। हाँ, तो आज ब्लूमिंग ब्यूटी के लिए एक तारीखी दिन है और हम सब के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब मैं आपको अपने नए सर्जन से मिलवाना चाहूंगी। वैसे तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अली बकाक्ची। चलो अब सब कुछ तुम्हारे हवाले।
सबकी निगाहों से बखूबी समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ मौजूद होने पर आप सबको हैरत हो रही होगी। जैसे अमेरिका में वैसे ही यहाँ पर भी अपना नाम बनाने की कोशिश करूंगा। और सच तो यह है कि मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। अब हम रोज मिला करेंगे। फिलहाल कहने को बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया। आमिर, क्या अंदर जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी इस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, जब से आया हूँ उस आदमी के पास से हटी ही नहीं हो तुम। आमिर देखो, जबान संभाल के बात करो मुझसे, वरना क्या? साफ साफ कहो मुझे। तुमने अली बचाकची को मुझे तंग करने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये? ठीक है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मुझे वाकई कुछ खबर नहीं थी। तुम्हारी बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। अभी तुमने मुझसे वादा किया था कि कोई छुपकर चाल नहीं चलोगी। कोई चालबाजी नहीं है आमिर, ऐसा क्यों करूंगी? अली बकाकची को मैंने नहीं बुलाया, कैसे बुलाऊंगी? क्यों बुलाऊंगी उसे? तुम उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आमिर, तो फिर आखिर उस आदमी से तुम्हारी कुर्बत की वजह क्या है? मैं तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करने ही वाला था। शाबाश, जबरदस्त चाल, शाहमात। मुझे आपसे और भी बातें जाननी हेलो है। दोस्तों, आपको अली साहब को करीब से जानने का जरूर मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अली साहब, एक कॉफी पिएं क्या? फिर एस्थेटिक की दुनिया पर बात करेंगे, बहस करेंगे, ख्यालात का तबादला टीम करेंगे। पसंद आई तुम्हें? मेरे लिए अपनी टीम को पसंद करना कोई लाजमी बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो काम को इज्जत देते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सिर्फ उन्हीं की इज्जत होती है। ना हॉस्पिटल की साख मुतासिर हो और ना ही मेरी इज्जत को कोई खतरा हो, है ना? बिल्कुल। परवीन साहिबा, हाँ? क्या आपके पास 5 मिनट है? क्या हम बात कर सकते एक्चुअली हैं? अफसून मैं अली को तुम्हारे पास ही ला रही थी। मैं चाहती थी कि तुम लोगों की ज़ाती तौर पर मुलाकात हो। अली बकाकची, अफसून अरमान। हम पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। सिंपोजियम में अली साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, है ना अली साहब? ओह अच्छा, ठीक है। फिर अफसून, तुम डॉक्टर अली को हॉस्पिटल दिखाओ, टीम से मिलवाओ और ओरिएंटेशन में भी मदद लेकिन करो। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और बहुत ही अर्जेंटली। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर तुम इन्हें हॉस्पिटल दिखा दो, फिर मैं तुम्हारा अपने रूम में इंतजार कर रही हूँ। हम वहीं बात कर लेंगे, ठीक है? जल्दी आ जाना तुम फ्री होके, वहाँ वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और हाँ, वैसे तो डॉक्टर अली तुम्हें डिटेल से बता देंगे बाद में, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि हॉस्पिटल के तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। तमाम इख्तियारात से मुराद? मुकम्मल इख्तियारात, यानी वो जिस पेशेंट को चाहेंगे एक्सेप्ट करेंगे और जिसे चाहेंगे नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग रूम में जो तब्दीलियां करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। नए तिब्बी आलात की दरख्वास्त भी दे सकते हैं। यानी मुख्तसरन जो चाहेंगे वो हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो हमारा दौरा कहाँ से शुरू हो रहा है? आ जाओ वहाँ से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। चलो समझाओ। नीचे की मंजिल पर हमारी फैक्ट्री से आए हुए मसनूआत की फरोख्त और इस्तेमाल होता है। ये देखो, हमारी एक मुतमईन पेशेंट। गेट वेल सून। आओ ना, आओ। क्या हो रहा है ये? तुम क्या कर रहे हो अली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मैंने सोचा कि तुम खुश होगी। किस बात पर खुश होंगी? किस बात पर खुशी मनाऊं और क्यों भला? बल्कि मैं तो होटल में भी इतनी परेशान हो गई थी, डर रही थी कि हम दोनों के बारे में कोई जान न ले। अफसून, वो राज सिर्फ मेरे पास महफूज है। दो लोगों का जानना कोई राज नहीं होता और कोई राज हमेशा राज नहीं रहता। तुमने यहाँ आकर गलती की है, जल्दी पर तेल छिड़क दिया है। मैंने तो सिर्फ एक वक्फा लेना चाहा। अमेरिका में वैसे ही काफी नाम कमा चुका हूँ, अब अपने मुल्क में पहचान बना लो तो क्या बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है, इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकती। पूरी दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल छोड़कर तुम्हें ये जगह मिली थी? हाँ, किस लिए? क्योंकि परवीन साहबा ने अच्छी ऑफर दी है मुझे। एक तो ये परवीन साहिबा और उनकी ऑफर्स का क्या बनेगा मैं नहीं जानती, खुदा की पनाह। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ना उन्हें ये पता है कि तुम सर्जन और ना ही ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं। चुप, कोई सुन लेगा, सब सुन लेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। चुप, सब सुन लेंगे वरना। यार, ये तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती हो? परेशान हूँ तो परेशान ही लगूंगी ना। खैर, ये अली साहब हमारा वो फ्लोर है जहाँ सब प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ। आमिर,
अली साहब, ब्लूमिंग ब्यूटी में आपको खुशामदीद। बेस्ट विशेस। अब इस आप जनाब को छोड़कर दोस्ताना लहजे में बात करनी चाहिए। आखिर हम एक दूसरे के साथी हैं। अफसून कह सकता हूं ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल अली, अफसून कह सकते हो। फिर मैं भी तुम्हें अली कह सकती हूँ ना। मुझे लगता है अफसून मेरे यहाँ होने से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है अली? मैं खुश क्यों नहीं होंगी, बल्कि हम खुश क्यों नहीं होंगे? तुम जैसे काबिल सर्जन का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना आमिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत बेचैन हूँ आमिर। बदकिस्मती से हम साथ काम नहीं कर सकेंगे। मैं हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ और वापस नहीं आऊंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी जगह पर लाया गया है। दरअसल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बस शायद ये सोचा गया हो कि जब आमिर जा ही रहा है तो क्यों ना क्लिनिक को एक कदम आगे ले जाया जाए। अली कितना अच्छा मजाक करता है ना आमिर। मुझे तो ऐसे खुश मिजाज लोग बहुत ही पसंद है, और वो भी जो मजाक को बर्दाश्त कर सकते हो, है ना आमिर? मुझे अपने लतीफों पर ऐसी खूबसूरत हंसी बहुत ही पसंद है। अली साहब, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, नवाजिश। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मैं फौरन आ रहा हूँ। शुक्रिया आमिर, फिर मुलाकात होगी अफसून। हाँ जरूर। अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, दिल का साफ, उसकी नीयत बुरी नहीं है। नो वरीज। कॉफी पियोगे तुम? थैंक यू। परवीन साहिबा, ये बताइए कि अली बकाकची यहाँ पर थोड़े मुद्दत के लिए आए हैं या मुस्तकिल काम करेंगे? काया साहब, अली बकाकची के आने और आपके बेटे के जाने के दरमियान कोई ताल्लुक है? पहले आमिर साहब का इस्तीफा, फिर ये बड़ा तबादला। क्या इसे हॉस्पिटल की साख बचाने की कोशिश कह सकते हैं? आपके इन तमाम सवालों के जवाबात थोड़ी देर बाद एक एक करके दिए जाएंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। हेलो, यहाँ मेरे पास आओ। बैठिए। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ, हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम अपने एक न्यू टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपसे, जिनका नाम है अली बकाकची, जो आज से ब्लूमिंग ब्यूटी का हिस्सा होंगे। वेलकम अली, अब आपकी बारी। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के दरमियान होना मेरे लिए भी बहुत एजाज की बात है। अली साहब, हॉलीवुड से आपको यहाँ कौन सी हवा ले आई है? कह लीजिए वतन की याद। इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चला जाए और अपने पेशे में चाहे जितना भी बुलंद हो जाए, वो अपनी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। ब्लूमिंग ब्यूटी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक नया दौर शुरू होगा। इसकी बातें तो सुनो जरा। अब ये नया दौर शुरू करेगा। इस जैसा बेढंगा, इसका तो मुंह ही नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? तुम पर मुझे बहुत अफसोस है काया। देखो उसने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। काया ने अपने बेटे को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी, और फिर इस बेहुदा नामालूम काउबॉय जैसे आदमी को अमेरिका से यहाँ खींच ले आए। बहुत अच्छे। रुको, ऐसे नफ्सियाती मसाइल का इलाज बहुत ही मुश्किल के साथ मुमकिन हो पाता है। अगर कोई और सवाल है तो पूछें, वरना आपसे इजाजत चाहूंगा। जरा यहाँ आकर देखो, ये दोनों मेज में हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए हैं क्या? जरा जल्दी यहाँ आओ। अरे, इसलिए हम आपने कैसे देखा सबा साहब? क्योंकि दोनों के हाथ मेज पर नहीं है। पता नहीं, शायद टांग पर है या गोद में। क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? हॉस्पिटल मजीद आगे बढ़े। इनको देखो, जरा गौर से देखो। तुम लोग मेरे बेटे को निकालना चाहते हो ना, और अब खुद मजे कर रहे हो। ऐसा ही है ना काया साहब? रुको, ऐसा ही है। वहीं रुको, जरा ठहरो वहीं पर। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, आकर देखती हूँ तुम्हें। आपके जहन में क्या चल रहा है सबा साहिबा? अब मैं भी इनकी तरह खेल को उसूलों के मुताबिक खेलूंगी। मैं भी इनकी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलूंगी, पुरअतमाद कदमों से आगे बढ़ूंगी। हाँ, ये मैच हमें जीतना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तुमने
किस तरह मुझे फिर से ढूंढ लिया? ये जगह मेरी है, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? समझ गया, मैं तुम्हारी दोस्त की जगह पर आया हूँ। अली बकाकची को मैं नहीं लाई। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते ना? तुम ऐसी हरकतें करती हो कि मेरा तुम पर एतमाद करना नामुमकिन हो जाता है। वाह, ना मुझ पर एतमाद है ना मोहब्बत है, बस नाराजगी है ना? मेरी जान, सुन रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है, सुन रहे हो तुम? एफसुन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा मसला मेरे बाबा से है, तुमसे नहीं। और मैंने ये भी सोचा कि तुम्हें बहुत काम होगा। अली बकाकची आ गया है, शायद तुम उसे इस्तांबुल भी घुमाना चाहो। आमिर, मैं अंतिम से आई हूँ, मुझे इस्तांबुल का क्या पता। असल में तो बतौर पार्टनर तुम्हें मुझे घुमाना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खैर, हम अब पार्टनर्स नहीं हैं एफसुन। याद हो तो हमारी पार्टनरशिप के 2 हफ्ते अभी बाकी है। यानी तुम्हें 2 हफ्ते और बर्दाश्त करना होगा। चलो चलते हैं। तुमने मुझे शहर का टूर तो नहीं करवाया, पर मैं तुम्हें जंगल का टूर करवाती हूँ। जो पहले बाहर निकला वही जीतेगा। चलो, लेट्स गो। एफसन साहिबा का घोड़ा तैयार कर दिया था मैंने, वो आमिर साहब के साथ चली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। असली? अली? अली जान, खुश आमदी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से निकल आया अचानक से? हमारी मुलाकात को कितना वक्त हो गया ना असली। इधर आओ, तुम्हें हक कर लूं। अरे कितना अच्छा किया तुमने, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया है यार। असल में जब से अमेरिका से आया हूँ तुम्हारा ही फार्म हाउस बहुत याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शहर के शोर और आलूगी से मैं जरा दूर भी हो जाऊंगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। खुश आमदीद, खुश आमदीद। यार कितनी खूबसूरत जगह बना ली है तुमने। आओ जरा चलकर वहाँ बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। इसीलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं वहाँ शूटिंग कर रही हूँ ना, कहीं पूरा सेट ना खराब हो जाए मेरा, बस इसीलिए। वैसे भी सूरज गरूब होने से पहले मुझे अपनी शूटिंग मुकम्मल करनी है। अली जान, आज के लिए तुम मुझे इजाजत दे दो प्लीज। जब तुम्हारे पास वक्त होगा मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आ जाऊंगी और चाय भी पीऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे साथ अपने चैनल के लिए एक इंटरव्यू भी करना चाहूंगी। इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा और हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, है ना? अच्छा आइडिया है ना? हाँ, कैसे रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हो जाएगा। बस एक बात है जो मैं तुमसे मिलकर करना चाह रहा था। मुझसे? ऐसी क्या बात है, बताओ। बात अफसून की है। जब से मैं आया हूँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कसम से समझ में नहीं आ रहा है। बात तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। देखो, वो चाहती है कि मैं ऐसा बर्ताव करूं जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि वो सर्जन रह चुके और हम एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मुझे कैसे पता हो सकता है अली जान, मुझे कैसे पता हो सकता है इस बारे में? हो सकता है कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ये भी। अरे अरे आई, इस सूरज की रोशनी से तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इस रोशनी में तो मैं बिल्कुल नहीं खड़ी रह सकती। चलो मैं तुम्हें चलकर एक झील दिखाती हूँ। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत झील है, चलो मैं चलकर तुम्हें वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा फार्म हाउस में घूमेंगे, घोड़ों से प्यार करेंगे। हाँ, कैसा रहेगा? एक काम करते हैं, तुम जाकर पहले झील देखो, मैं जब तक ये सब कुछ समेट कर तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? हाँ, कैसा रहेगा? मुराद भाई, अली भाई की मदद करें, मैं अभी आती हूँ बस। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आती हूँ, फिक्र मत करो तुम, ठीक है? रास्ता कहाँ है मुराद भाई? एफसून। आमिर आ रहा होगा, रास्ते में होगा। हमने रेस लगाई थी, मैं उससे पहले ही पहुंच गई। शॉर्टकट ले लिया था मैंने। और तूफान भी शॉर्टकट से आ गया यहाँ। अली यहीं पर है और कह रहा था मुझसे मिलने आया है। अली यहाँ पर है? हाँ। क्या मतलब वो यहाँ पर है? वो यहाँ कैसे आ गया? अगर आमिर उसे देख लिया तो मैं क्या होगा? अरे वो आ गया। ठीक है। मैं आमिर को भिजवाती हूँ, तुम अली को मसरूफ रखो। दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए, ठीक है? जा यहाँ से। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे तुमने कितनी देर लगा दी आने में। तुम तो लूजर निकले। घोड़े पर ऐसे सवारी थोड़ी की जाती है आमिर। चलो हम चलते हैं वहाँ पर। असली कैसी हो? आमिर साहब कैसे हैं? चलो आमिर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। असली के पास बहुत काम है, चलो यहाँ से। हाँ, बहुत काम है इसके पास। और वैसे भी टीम बाहर इंतजार कर रही है, अगर चाहो तो उनके पास होकर आ जाए। टीम के साथ वक्त गुजारने का दिल नहीं कर रहा। वहाँ जाकर अली बकाकची से सामना हो जाएगा।
यार यहाँ पर क्या रखा है? घोड़े हैं, भूसा है, घास है, रेत है। यहाँ पर क्या करोगे तुम? हाँ देखो, घोड़े हिना रहे हैं, तुमसे तंग आ गए हैं। चलो हम चलते हैं यहाँ से। क्या मुझे कुछ देर सुकून से रहने दोगी? मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुके। क्या हो रहा है? रुके। ठीक है, अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो फिर यहाँ रहकर मेरी मदद ही कर दे थोड़ी सी। मैं यहाँ पनीर के ब्रांड के लिए शूटिंग कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए मॉडल ही बन जाए यहाँ। हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है, मुझे ठीक मॉडलिंग है। का कोई शौक नहीं। डरने की कोई बात नहीं है, चेहरा नजर नहीं आएगा, सिर्फ हाथ नजर आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। जबरदस्त, चलो यही करते हैं। चले Let's आ go, जाएं। let's go, let's go। अरे यार। चीज खाएंगे, यम यम यम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। असली मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, ठीक है ना? नहीं आएगा, आए असली, ये चीज तो वाकई बहुत डिलिशियस लग रही है ना? ये अंगूर भी बहुत अच्छे, खाओगे तुम? नहीं, मैं नहीं खाता, शुक्रिया। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के और करीब हो जाए जरा। ठीक है, आप इधर आ जाए आमिर, और इफ्सन तुम भी। ठीक है, इतना काफी है? बताओ मुझे। आमिर थोड़ा सा और करीब हो जाए। असली तुम्हें पता है कि एफसून आधा पनीर खा भी चुकी है। मैंने कहा इतना खा लिया, बस 2 पीस तो खाए हैं फिलहाल। पता नहीं कुछ बचा भी है या नहीं। अरे आमिर क्या हो गया है यार, मेरे बिजनेस में थोड़ी मदद ही कर दे। इतना पनीर है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी एफसून जैसी मॉडल मुझे कहाँ मिलेगी दोबारा, है ना? ठीक है। अच्छा देखो एफसून, तुम हाथ बढ़ाओ अंगूर की तरफ। हाँ आमिर आप भी। हाँ हाँ बस यही। हाँ बिल्कुल इसी तरह। हो गई तुम्हारी पिक्चर? मैं अपना हाथ पीछे कर लूं? हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। आई देखो, मुझे अपना एक काम याद आ गया, मैं भी ना पता नहीं कैसे भूल गई। आमिर क्या तुम ये पकड़ सकते हो? मैं बस अभी आती क्या हूँ। करना है? एफसून की तस्वीरें खींच लो तुम। हाँ लो अच्छी सी हाँ, तस्वीरें लो, खींचो पिक्चर इसकी। हाँ आराम से खींचो, मैं बस अभी काम निपटा कर आती हूँ। यानी अब सारा काम छोड़कर चलो चलो। मैं एफसून और पनीर की तस्वीरें खींच रहा हूँ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? ठीक लग रही हूँ? शक्ल ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हो। आई देखो, अगर ये चीजें इयरिंग्स जैसी होती तो मैंने ऐसे कानों में लटका लेती, यूं। हाँ जरा ऐसे ही करो। क्या ऐसे? हाँ अच्छी आई है। आओ अब मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेती हूँ। मेरी मत खींचो आ जाओ यार। ना, तुम यहाँ बैठो। मुझे नहीं पसंद, तस्वीर मत अरे ले। कहा ना बैठो तो सही, बैठो बैठो। अच्छा मेरा बैठो। फेस मत लेना, किसी सूरत नहीं आया। तुम्हारे फेस की पिक्चर्स नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ चीज की पिक्चर्स चाहिए, तुम्हारे फेस की नहीं चलो लूंगी। ले लो। तुम्हारा फेस मैंने ब्लर कर दिया है और पनीर साफ दिख रहा है, फिक्र मत करो। वेरी नाइस। मेरे फेस की क्यों पिक्चर ले रही हो यार? एक तो बहुत बोरिंग हो तुम भाई। हमारी ये डील नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर काम खत्म हो गया है, मैं तुम्हें फिश पॉन्ड के पास लेकर जाती हूँ, वहाँ पिक्चर्स खींचेंगे। क्या कर रही हो? मुझे कोई तस्वीर नहीं खींचनी। देखो वहाँ बहुत खूबसूरत मछलियाँ हैं, मंजर लाजवाब है। चलो 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 चलो। क्या करूँ यार? तुम वहाँ सीधा देखो, हाँ बिल्कुल वहाँ झील की तरफ। मैं तुम्हारी साइड प्रोफाइल लूंगी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो वहाँ देखो, यहाँ मत देखना। अच्छा मुड़ो मत। ठीक है, आराम से, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ बहुत जबरदस्त पिक्चर है, मत देखो मत देखो, वाह वाह कमाल पिक्चर, हिलना मत। हाँ ठीक है, बस बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोर हो गई हूँ, चलते हैं यहाँ से। क्या सारा दिन मैं पिक्चर्स ही लेती रहूंगी? ओह फाइनली, आखिरकार, शुक्र है, जान छूटी। अब ये कहोगे तुम? असली साहिबा से मिलना है मुझे। असली से? क्या हुआ? अरीस की तबीयत खराब है। अरीस? अरीस मेरा घोड़ा? क्या हुआ इसे? समझ नहीं आ रहा, अचानक ही भटक गया ये। सांस मुश्किल से ले पा रहा है बेचारा। डॉक्टर कहाँ है? वो आज नहीं आए, छुट्टी वो पर छुट्टी है। पर कैसे जा सकता है? जल्दी से बुला कर लाओ, उसे फौरन आना चाहिए, इसको जरूरत है उसकी।
इसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमें फौरन कुछ करना होगा आमिर। इसका पेट बहुत फूला हुआ है अफसून, टांगी कांप रही हैं। ये बीमार है, इसे गैस हो गई है, हमें फौरन कुछ करना होगा। इसका दिल बंद हो सकता है। वेट कहाँ पर है? वो छुट्टी लेकर बुरसा गया हुआ है। तो जल्दी से बुला कर लाओ ना उसे। नहीं नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। तुम्हारा बेड का सामान कहाँ है? लेकर आओ ना जल्दी। अफसून अब क्या करेंगे? हमें क्या आता है, क्या करेंगे हम? एक सुराख करेंगे, गैस निकालेंगे, दबाव खत्म करेंगे और बस ठीक है, सब हो जाएगा। सिर्फ ट्रोकर चाहिए मुझे। वो क्या होता है मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अफसून जाओ, तुम देखो। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, आराम से। आमिर ट्रोकर नहीं है, ट्रोकर कहाँ है? ट्रोकर नहीं है। अंदर अलमारी में कुछ सामान पड़ा। जल्दी बताओ, अलमारी कहाँ है? अफसून अलमारी में इसे लिटाना होगा। लिटाने की जरूरत नहीं है, अगर गैस और फंस गई तो हालत मजीद बिगड़ जाएगी। फिलहाल लोकल एनेस्थीसिया से काम चला लेंगे। बस जल्दी करो अफसून। हाँ ठीक है, तैयार है। ओह, अल्लाह करे ये काम कर जाए। मिल गया। आओ, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। ओह, कुछ नहीं होगा। बस बस बस, हाँ, बस हो गया। आराम से। क्या बात है? ये ठीक है ना? ठीक है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो, ठीक है ये। ओह खुदा। गैस निकल गई। एक बात पूछने वाला हूँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो काफी अरसे से मिले ही नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाकी मुलाकात है। वो दरअसल अली की कॉल आई थी। हाँ। वो हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गया। बस यही बात है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है। आमिर मेरे भाई, मैं सवालात अपने जहन में नहीं रखता। जब भी कोई बात मुझे तंग करती है तो फौरन उसका जवाब ढूंढता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि परवीन साहिबा के पास जवाबात होंगे तुम्हारे? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अफसून से पूछना था। क्योंकि मैं परवीन साहिबा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अफसून, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त में जान गए हैं। अरे अली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन हकीकत में तो मैं खुद यहाँ पर नई हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन चलो, जितना भी मुझे मालूम है मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बताने की। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी आमिर, अरीज की जान बचाने के लिए। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल शुक्रिया तो अफसून का बनता है। इसी ने बचाया उसे। हाँ। मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं। तुमने कैसे कर लिया, समझ नहीं पाया मैं। कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। पता नहीं कितनी बार उनके टांके लगाए हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। मैं तो आसानी से कर लेती हूँ ये सब। वैसे तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक था। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों का घर एक ही है। हाँ, हमारा घर एक ही है, यानी कि ये नीचे रहता है और मैं उसी घर में ऊपर रहती हूँ। ऐसा कब हुआ? खैर आमिर, अली मुझे घर छोड़ देगा और रास्ते में मुझे सब बता भी दूंगी जो मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ, अच्छा, खुदा चलो, ठीक हाफिज। चलता हूँ असली। मैं चलती हूँ। हाफिज। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं चलना अली। चाहिए मुझे। इस रास्ते में सब समझा दूंगी मैं। चलता हूँ, राब्ते में हाँ रहेंगे। जरूर जरूर। खुदा हाफिज आमिर, फिर मुलाकात होगी। अली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फार्म पर तुम्हारा क्या काम था?
यार वो मैं असली के लिए आया था। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त से नहीं मिल सकता? हाँ बिल्कुल, उसे आमिर भी तो जानता है। अगर उसे तुम दोनों का पता चल गया तो मेरा पोल खुल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे शायद मुझ पर शक हो गया है। आमिर आमिर आमिर, क्या चीज है ये तो 2 हफ्ते में जाने वाला था। वो यहाँ से जाए या नहीं जाए तुम्हें इससे क्या? ये मेरा और उसका मसला है ना। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कैसा हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसकी नजरें मुझे बताती हैं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिखता है। अली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे आसपास मंडलाते रहोगे तो मैं सर्जन हूँ, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो क्या हो गया अफसून, सर्जन होना इतना बुरा होता है क्या? और देखो, वो भी तुम जैसी सर्जन होना। देखो, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रहने दो। वैसे तुम यूएस की शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आए क्यों हो? तुम तो वहाँ पर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बहुत ही फेवरेट सर्जन हुआ करते थे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? सच बताओ। ये बात मैं मीडिया में बता चुका हूँ। आई, अब ये मत कहना कि अपनी जमीन की याद आ रही थी तुम्हें। क्यों, क्या मुझे किसी की याद नहीं आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। उफ़ो, ये किस किस्म की हरकत है? ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ऐसा करने की जरूरत किसकी हो सकती है आखिर? ये पत्थर तुम फेंक रहे हो? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा मेहमान चला गया है या नहीं, तो सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। आमिर, तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान चला गया है क्या? कौन सा मेहमान? अकेली हूँ मैं। मैंने तो 2 प्लेटें देखी थी। मैंने यूज की हैं। और 2 गिलासेस भी। वो भी मैंने की हैं। और मोमबत्ती का क्या? अरे, तुम्हें हो क्या गया है? क्या मोमबत्ती जलाना मना है यहाँ पर? बताओ। और तुम क्या ताक-झाक कर रहे हो मेरी? क्या हर काम तुमसे पूछकर करूंगी मैं? जैसे यहाँ कौन आया था, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या जलाया? अरे जाहिर है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आमिर, हम एक घर में नहीं रहते हैं। तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? हाँ, और तुम्हारे मेहमानों के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो, बातें देखो इसकी। ऐसे क्या बातें कर रही हो? आखिर बात बढ़ा क्यों रही हो? ऐसे बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, रुको, तुम रुको जरा, सब्र करो, मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आओ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, तुम्हें परेशानी किस चीज से है आमिर? आज तुम मुझे बता दो कि मसला क्या है। तुमने अली बचाकची को अपने घर बुलाया था ना? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। अच्छा, और इसकी वजह? वजह देखो, सबसे पहले तो यह है कि उसका तुमसे ताल्लुक ही नहीं है, समझ आई? पहली वजह ये, वो बंदा कुछ मुझे मशकूक सा लगता है, अजीब सी बातें करता है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाता है, समझ नहीं आता मुझे। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि हॉस्पिटल में ये सब करने की इजाजत नहीं है, मना है। मतलब कोई रिश्ता बनाना या किसी के इतना करीब आना ममनू है। ममनू है? हाँ बिल्कुल। जब तक मैं ना कह दूं कुछ भी ममनू नहीं है। क्या तुम बॉस हो? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो जा रहे थे ना, फिर क्या हाँ, हुआ? तो अभी भी जा रहा हूँ, चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। तो जो कुछ भी होता रहे, तुम्हें सबकी क्या परवाह? तुम क्यों ऐसे बातें करोगे? तुम्हें ये करना मना है, वो करना मना है? या मेरे अल्लाह, अगर मेरा दिल किया तो अपनी शादी क्लिनिक में ही रख दूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम बीच में नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मैंने कहा था, फिर तुम आई। खैर, अली बचाकची की नौकरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसेस परवीन ने बताया। तो मैंने भी यही कहा था। जब मैंने कहा था यकीन नहीं किया, और परवीन साहबा ने कहा तो फौरन यकीन कर लिया तुमने, है ना? हुआ क्या है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रही? क्योंकि मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए मिस्टर आमिर, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। खैर, तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है। लेकिन मैंने तो माफी मांगी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कबूल कर ली ना। अगली बार मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे लिए कबाब। हाँ देखो ना, उसके होठों से साफ दिख रहा है।
सही नहीं किया है, अपना चेहरा बिगाड़ दिया है उसने। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसने कुछ नहीं कराया, सब नेचुरल है। तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सर्जरीज मैंने की है और वो सारी की सारी इतनी नेचुरल हुई हैं कि इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं। शायद मुझसे ये गलती हुई है लाइट की वजह से। देख लो, फोटोग्राफ में लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। टेम्पोरल लिफ्ट जेनियोप्लास्टी, फोरहेड लिफ्ट हेयर लाइन के पास से और आंखों के नीचे लाइट फिलर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। और सुनाओ, लगता है जो मरीज आने वाले थे वो आए ही नहीं है, तभी गपशप में लगे हुए हो। असल में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ है, लेकिन मेरे लिए अपने मरीजों से ज्यादा जरूरी अपनी टीम को अपने तजर्बात से आगाह करना है। तो आखिर में इसको खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिस अफसून, अब क्या हो गया? अगर हम फर्ज कर लें कि ये मेरे पास मरीज के तौर पर आती और मुझसे पूछती, तो इजाजत है मिस अफसून? सबसे पहले हम इनके गोल्डन रेशो को देखेंगे। चेहरे का रेशो, पलकों की और आंखों की पुतलियों के दरमियान का फासला और गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से चेहरे का रेशो। फिर देखेंगे कि ये जो नाक का जाविया बन रहा है और आखिर में होठों के बीच से थोड़ी की नोक का फासला। अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल से बहुत खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाकर उनको देखना है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय। जान, कहाँ हो तुम? टेबल नंबर 5 वाले बिल का इंतजार कर रहे हैं और टेबल नंबर 7 पर नए लोग आए हैं। जाओ ऑर्डर लो उनका। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, सुना नहीं था कि टमाटर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा। और बात सुनो, मुझे कस्टमर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अचानक तुम्हें ये कस्टमर और ये नौकरी पसंद कैसे आने लग गई? 2 दिन पहले तक तो ये काम छोड़कर भागने वाली थी तुम, तो अचानक अब क्या हो गया? यही जिंदगी है। और वैसे भी तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, है ना? देखो तुम आज कहाँ खड़े हो और कल कहाँ थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाओ टेबल नंबर 5 को बिल दो और टेबल नंबर 7 से ऑर्डर लो। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? तुम्हें जैसे बड़ी परवाह है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 5 मिनट बैठूंगी, बताना चाहो तो बता देना। यार सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। परवीन साहिबा आ गई, अली बचाकची आ गया, मुझसे जो हो सका मैंने किया कि आमिर ना जाए। मेरी कोशिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब बेकार हो गया। तुम फिक्र मत करो, आमिर वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उससे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुई है? और मुझे ये बात क्यों नहीं मालूम? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो, तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ सही कहा, वो मुझे क्यों बताएगा? चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सब सही नहीं हो रहा। वो समझता है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इल्जाम देता है। तुम अगर चाहो भी तो आमिर को नहीं रोक सकती। कल उसने अदीब को बताया था उसका उसके बाबा के साथ कोई मसला चल रहा है। जब तक मिस्टर काय एथिक्स कमेटी के सामने उससे माफी नहीं मांगेंगे, आमिर वापस नहीं आएगा। और वो तो माफी कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम परेशान मत होना। आमिर बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। परवीन साहिबा भी वापस आ गई है, तुम भी कुछ वक्त में चली जाओगी, तो जब तक हो एंजॉय करो, तुम ही यहाँ की बॉस हो। लेकिन सुनो यार, मैं बोर हो रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, कसम से इन सारी बातों से उकता गई हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे पास वक्त है, बात करते हैं ना। खुला रखना। मैंने तुमसे 4 घंटे पहले चाय मांगी थी मानूर। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? अमेल मफ्तूलू कहा तुमने? ना करो यार, चल के ऑटोग्राफ लेती हूँ और पिक्चर भी खींचती हूँ उनके साथ। जानती है मैं तो बचपन से यही सोचती थी कि शायद वो खातून मेरी तुम्हारी माँ बन जाए। तुम्हारी ख्वाबों की माँ यही है, लेकिन पता है क्या? क्या? उस नक्चड़ अली बकाकची ने उन्हें देखने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बूढ़े लोगों के लिए वक्त नहीं है। यार वो अमेल मफ्तूलू अली बकाकची ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या कह रही हो ये तुम? समझता क्या है खुद को? आखिर पछताएगा बहुत वो, देखना तुम। उसको सबक सिखाते हैं। जरा भी लिहाज नहीं किया उस शख्स ने, खुद को समझता क्या है वो? देखिए डॉक्टर आमिर, मुझे फेस लिफ्ट अप करवाना है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ऑपरेशन करवाया है। हाँ जानान, जानान मेरी असिस्टेंट है जी। मैंने इसकी सर्जरीज की है। अच्छा
क्या तुम इन्हें अपनी उम्र बता सकती हो? श्योर, बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन ये राज है। शुक्रिया। आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती, कसम से बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल, ये तभी होता है जब आपने बेहतरीन सर्जन से सर्जरी कराई हो। कहीं तो आपको अपना ID कार्ड दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर आमिर, आप मुझे ऑपरेशन की तारीख बताइए। आयशा साहिबा, आप मेरी पसंदीदा पेशेंट है, लेकिन आपको कुछ हफ्ते इंतजार करना होगा। बस आपका यकीन चाहिए मुझे। कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर, आपने कहा था कि सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूं। वैसे हमें कब जाना है? हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, या तो यहाँ या कहीं और। यकीन रखो। मुझे आप पर हमेशा यकीन रहता है। हाँ, एक और मसला है। डॉक्टर अली ने आपके रूम पर कब्जा कर लिया है क्योंकि आप कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपकी जगह ले ली है। उसने मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल किया? जी हाँ। अली, हाँ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, देखे नहीं, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं, इसलिए मसरूफ था। शायद अमल मफ्तूलू तुम्हारे लिए आम नहीं है, ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? लेकिन अफसून, मैंने कहा ना कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम अपनी मर्जी से पेशेंट्स चूज नहीं कर सकते। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिसेस परवीन ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा था मेरे पास सारे इख्तियारात होंगे। बेकार बातें करने के अलावा परवीन साहबा के पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ और यही फैक्ट है। अफसून, कोई मसला है क्या? मिस्टर अली ने अमल मफ्तूलू का इलाज करने से मना कर दिया है। तो क्या वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है? हाँ, क्या तुम भी उनके फैन हो? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तभी मुझे उनकी तुर्क फिल्में और नब्बे की दुहाई के गाने तो बहुत ही पसंद है यार। वो दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाकर मरीज को देख सकता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, कहना है। तुम मिस अमल मफ्तूलू को देखोगे और मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल नहीं करोगे। अजीब बात है, 2 हफ्ते में तुम जा रहे हो, सर्जरीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कोई मसला है क्या? यहाँ का बॉस मैं हूँ और जाहिर है अफसून भी। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, जल्द या बदेर। खैर, मिसेस अमल को मैं खुद देख लूंगा। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर। क्या हम उनको साथ में देख सकते हैं? हाँ जरूर। हम मुश्किल केसेस मिलकर हल कर लेते हैं। पार्टनरशिप। अच्छी बात है। पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।